The essence of strategy is choosing what not to do. पढ़ाई करना नेसेसरी है, बट सही डायरेक्शन में पढ़ना इज व्हाट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर्स. सारे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बट सही टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना इज व्हाट विल मेक अ डिफरेंस. So hello everyone, my name is Nancy Sahu and I have been selected as a probationary officer in Central Bank of India. मैंने ये एग्ज़ाम बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी पेड कोर्स के क्लियर किया है बाय यूजिंग ऑल द फ्री सोर्सेज विच वर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर किया है. तो सबसे पहले बात करते हैं IBPS PO एग्ज़ाम के बारे में. सी गाइस, ये एग्ज़ाम एक स्केल 1 ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल पे होती है. ये क्लर्क एग्जामिनेशन से डिफ़िकल्ट होते हैं, बट SBI PO एग्जामिनेशन से थोड़े इजी होते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ IBPS इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है हर साल. द प्री टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. नवंबर में मेंस होते हैं यूजुअली एंड देन फॉलोड बाय द इंटरव्यू. सी, मैंने खुद इस एग्ज़ाम को 2 बार दिया है. ठीक है. फर्स्ट अटैम्प्ट इन द ईयर 2022 जब मैंने प्री और मेंस क्लियर किया था. हाउएवर आई कुडंट क्लियर द फाइनल सिलेक्शन बाय 0.42 मार्क्स. और सेकेंड अटैम्प्ट मैंने 2023 में दिया इन विच आई मेड इनटू द फाइनल लिस्ट. इसलिए इस एग्ज़ाम के हर स्टेप के बारे में मुझे इन डेप्थ पता है. मेरे क्या मिस्टेक्स थे, मैंने उनको कैसे रेक्टिफाई किया, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज थी. आई हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दैट एंड आई गेस आई कैन हेल्प यू विद दिस. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा. प्लीज़ डोंट स्किप एनी पार्ट. चाहो तो आप 1.5x की स्पीड में देख सकते हो. प्लीज़ डोंट स्किप इट, ओके, बिकॉज एवरी एस्पेक्ट विच आई हैव मैंशन इन द वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे. तो अब बात करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स की जो आपको अपने प्रिपरेशन की जर्नी में ध्यान में रखने हैं. सी, फॉर दोज हु आर फ्रेशर्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप सिलेबस को थोरोली चेक करो. क्या टॉपिक्स है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, आपको सिलेबस से क्लियरली पता चलेगा. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लो. यू डोंट हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, ओके, बट जस्ट गो थ्रू इट वेरी प्रिसाइजली कि क्या क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं और क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है एग्जामिनेशन का. ठीक है. द थर्ड थिंग विच यू नीड टू डू इज़ चेकिंग द प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स. देखिए, अगर आप जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें कितने मार्क्स लाने हैं या फिर कितना स्कोर करना है ताकि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, राइट. तो पिछले 5 साल के कट ऑफ्स आप अच्छे से एक बार एनालाइज करो कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं एट दी एंड ऑफ योर प्रिपरेशन कि आप फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाओ. ओके. द फोर्थ थिंग इज़ गोइंग थ्रू द एग्ज़ाम पैटर्न. कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है और फिर कितने नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं. सो दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स विच यू नीड टू गो थ्रू. ठीक है. द फिफ्थ इज़ अटेम्प्ट अ फ्री मॉक एग्ज़ाम. अब प्रिपरेशन शुरू करो, पहला एक फ्री मॉक कहीं से भी आपको मिल जाएगा, आप एक फ्री मॉक अटेम्प्ट करिए. ठीक है. आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने ज़्यादा भी उसमें हो और आपको कितना और प्रिपेयर करना है और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्कोर्स. होंगे लो, सबके लो होते हैं शुरू में. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल. बट आपको जो पॉइंट रखना है अपने दिमाग में कि प्रिपरेशन जर्नी में वो स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज होने चाहिए. ठीक है. एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन जब आपको लगे कि मैंने सब प्रिपेयर कर लिया है और यू आर गिविंग अ मॉक, देन योर परसेंटाइल शुड बी अराउंड 95 परसेंटाइल, नॉट मार्क्स. ओके, कीप दैट इन माइंड. फिर जो 6th पॉइंट है वो है कि प्री एंड मेंस की तैयारी दोनों साथ में लेकर चलनी चाहिए. सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन ये मैंने इग्नोर किया था. आई थॉट कि अगर प्री क्लियर होगा तब मेंस के लिए पढ़ूंगी. गाइज, यू वोंट गेट इनफ टाइम. बहुत 15 to 20 डेज का टाइम मिलता है. आप उसमें क्या क्या प्रिपेयर कर लोगे, आपको करंट अफेयर्स करना है और बहुत सारी चीज़ें करना है. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट प्री एंड मेंस को शुरू से ही साथ में लेकर चलिए. ठीक है. द 7th पॉइंट इज़ रिसोर्सेज. गाइज, प्लीज़ कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड. अगर आप 4 जगह से पढ़ोगे इट वोंट हेल्प यू इन एनी वे. आप सी, मैंने एक रिसोर्सेज पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, यू कैन चेक इट. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप अगर कोई एक रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, कोई टीचर कोई एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, तो कम्प्लीटली बस उन्हीं को देखिए. यू डोंट हैव टू सी 4 वीडियोज़ उसी सब्जेक्ट का, उसी टॉपिक का. ठीक है. यू विल जस्ट गेट कन्फ्यूज और रिटेन नहीं कर पाओगे तो 4 PDFs कोई काम नहीं आएंगी.
Hope that you have understood this. The next point is time management and consistency. Time management is a very important aspect in banking और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली इन द प्रीलिम्स. ओके, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने होते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन लेवल, राइट. क्वेश्चन में भी सारे लोगों को आता होगा, बट उसको सही टाइम में सॉल्व करना इज व्हाट विल चेंज द गेम कम्प्लीटली. इसलिए आप शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो. ये तभी हो पाएगा जब आप साइड बाय साइड मॉक्स दोगे, क्वेश्चन कितने टाइम में आप सॉल्व कर रहे हो उसको देखते हुए, ठीक है. और कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है. देयर इज अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक. आई विल जस्ट पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कंसिस्टेंसी. किसी भी चीज़ को पाने के लिए, क्लियर करने के लिए, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट थिंग. ये नहीं कि आज आप 2 दिन पढ़ लिए बट तीसरे दिन और फिर गायब हो गए. पता है वो एक रिदम होता है जो ब्रेक हो जाता है. यू विल अंडरस्टैंड वंस यू गेट इनटू इट. फिर वापस आपको लगेगा आप जीरो से शुरू कर रहे हो. सो प्लीज़ 1 घंटे ही पढ़ो. लाइक नॉट एवरी डे 1 घंटे पढ़ो, पर अगर किसी दिन नहीं पढ़ पा रहे हो थोड़ा सा पढ़ो, बट प्लीज़ स्टडी. कीप दैट, डोंट ब्रेक दैट चेन, ठीक है. सो द लास्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मैंशन इज सैक्रिफाइस. सुनने में लग रहा होगा क्या सैक्रिफाइस करना है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. दिस इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी IG अकाउंट कुछ मंथ पहले क्रिएट किया, कुछ वीक्स पहले, आफ्टर आई गॉट सिलेक्टेड. सी आई हैड प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई वोंट बी यूजिंग एनी सोशल मीडिया. बाकी डिस्ट्रैक्शंस तो थे, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, कांट हेल्प विद दैट. बट हाँ, ट्राई टू कीप योर डिस्ट्रैक्शंस लिमिटेड. आप जितना कम डिस्ट्रैक्ट होगे इट विल बी गुड फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है. सो दीज आर द लिटिल सैक्रिफाइसेस जो आप दोगे और फिर बाद में इट विल गिव यू अ वेरी बिग फ्रूट, राइट. सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में. सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की. तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जो पहला टॉपिक आता है वो है स्पीड मैथ्स. स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, उसके 10 से 12 क्वेश्चंस आपको रोज़ प्रैक्टिस करने होंगे. नेक्स्ट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें 5 to 12 क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, दोनों के 5-5 क्वेश्चंस. ठीक है. स्पीड मैथ्स में एक्चुअल में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है. एंड दोज आर टेबल्स अप टू 25 एटलीस्ट, स्क्वायर्स अप टू 50, क्यूब अप टू 25 एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा कन्वर्जन. इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया था. आई विल शेयर दैट विद यू इन द टेलीग्राम चैनल. तो ये आपको एकदम बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है. इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपको फास्ट कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प करेगी. एरिथमेटिक के क्वेश्चंस में भी यूज़ आएंगे और स्पीड मैथ्स में तो आएंगे. तो मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के करने हैं. नाउ कमिंग टू द DI पोर्शन. DI के कम से कम 2 से 3 सेट्स एवरीडे, ठीक है. केसलेट के 1 से 2 सेट. नाउ कमिंग टू एरिथमेटिक. एरिथमेटिक के एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको रोज सॉल्व करने होंगे, ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, राइट. तो मैंने 2 सोर्सेज यूज़ किए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए. फर्स्ट इज़ आशीष अरोड़ा सर के चेकलिस्ट PDF, ठीक है. उनका टेलीग्राम चैनल है स्टडी5 के नाम से. वहाँ आशीष सर अपने टेलीग्राम चैनल पे PDFs अपलोड करते हैं जिनसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो सारे टॉपिक के, ठीक है. हो सकता है आपको लेटेस्ट PDFs ना मिले, बट आप पुराने कोई भी PDF उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ऑल यू नीड इज़ अ क्वेश्चन. एंड सेकेंड सोर्स वॉज मॉक. मैं मॉक, सेक्शनल मॉक्स देती थी और फुल मॉक्स देती थी. उसमें जो 35 क्वेश्चंस आते थे सारे टॉपिक से मिलकर आ जाते थे, तो वो मैं लगाती थी. जो नहीं हो पाता था आई यूज्ड टू नोट दैट. अच्छा, अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक से, मेजरली मॉक से, क्योंकि मेंस में ऐसा है कि आप सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. मेजॉरिटी आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, आप उसमें से ढूंढ के कुछ अटेम्प्ट्स ही कर पाते हो. तो मॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते थे. और आशीष सर मेंस की भी चेकलिस्ट अपडेट करते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू रीजनिंग. सी रीजनिंग के भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के एटलीस्ट 2 to 3 सेट्स एवरी डे, ओके. सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इन सब के 5-5 क्वेश्चंस. और मिसलिनियस टॉपिक्स के जितने भी है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मॉक्स में मिल जाएंगे. फिर से वही कि सोर्सेज क्या होंगे. सी इसके 2 सोर्सेज जो मैंने यूज़ किए थे वो है एक तो मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स एंड ओवरऑल मॉक्स. एंड सेकेंड इज अंकुश लांबा सर और सौरभ सिंह सर.
इनके वीडियोस है, उसमें क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जब क्वेश्चन आए यू जस्ट पॉज इट, सॉल्व करो और फिर सोल्यूशन को 2x के स्पीड में देख लो कि आपने सही डायरेक्शन में और सही अप्रोच के साथ सॉल्व किया है कि नहीं। अच्छा, अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपको आरसी के 10 क्वेश्चंस लगाने हैं, 1 सेट ऑफ आरसी। सिंगल एंड डबल फिलर्स के 5 क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस, स्पेलिंग डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस, वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चन, पैराजम्बल एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन से आप ये ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, ठीक है। एंड देन क्लोज टेस्ट के 5 से 10 क्वेश्चंस, वर्ड यूजेज, दीज आर द अदर टॉपिक्स। इंग्लिश में आपको मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि प्लीज़ रूल्स के पीछे मत रहना। एन नंबर ऑफ रूल्स है इंग्लिश में, अगर आप सब लर्न करने बैठोगे ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और कुछ रिटेन नहीं हो पाएगा। द की एस्पेक्ट इन इंग्लिश इज़ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो रूल कहाँ लग रहा है। तो मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स रखा था अपना इंग्लिश का, वो है मॉक्स। मैंने वहाँ से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए और जो टेक्निक्स या कॉन्सेप्ट सीखने थे वो भी मैंने वहीं से सीखे हैं, ठीक है। तो आप मॉक्स दे सकते हो, और अगर आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं या फिर क्वेश्चंस और लगाने हैं उसके अलावा, मॉक्स के अलावा, तो आप निमिषा बंसल मैम के वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई टेल यू कि प्लीज़ बहुत सारे रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कीप दैट लिमिटेड, ओके। आप मॉक्स लगाओ। आई डिड दिस इन माई प्रिपरेशन, मैंने बस मॉक्स से सारा प्रिपरेशन किया है। मॉक्स देती थी और जो भी क्वेश्चन गलत होते थे उनके मैं नोट्स बना लेती थी, सीइंग द एक्सप्लेनेशन। सी, तो इस नोट्स के हेल्प से ही आई हैव स्कोर्ड अ डिसेंट मार्क्स, 25 उसके अबव ही रहता था। अच्छा, एस्पिरेंट्स बहुत लोगों की क्वेरी होती है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। सी, मैंने स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स, आई गेस 1 या 2 मंथ मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट डिडेंट हेल्प मी मच। बस उसमें से ये हुआ था कि आई जॉटेड बहुत सारे वोकैबुलरीज। तो रीडिंग स्किल्स अगर आपके बहुत अच्छे नहीं हैं देन यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, बट अगर नॉर्मल है, एवरेज है, तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे मॉक तो वो पॉलिश अप हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स था मेरे प्रिपरेशन में, वो था मॉक्स। और अगर आपको दूसरे, अगर मैं आप बताऊँ तो निमिषा बंसल मैम की वीडियोज़, सी उनके कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस भी आप देख सकते हो, जिसमें वो अपना जो भी कॉन्सेप्ट्स बताती हैं, और दूसरा है जो क्वेश्चंस करवाती है तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स। सी, बैंकिंग के एग्जाम्स में पिछले 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है, और टू बी मोर प्रिसाइज 3 मंथ्स के बहुत सारा आते हैं। तो टू बी ऑन द सेफर साइड मैं आपको रिकमेंड करूँगी प्लीज़ 6 मंथ्स के प्रिपेयर करना, और अभी से आप प्रिपेयर करोगे आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कैलेंडर आपके मेंस नवंबर में होंगे, तो उस हिसाब से मई से नवंबर तक के आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। सी गाइज, नवंबर मंथ को प्लीज़ इग्नोर मत करना, या जिस भी मंथ में आपका मेंस है प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट मंथ कि ये तो अभी एग्जाम तुरंत है, कैसे आएगा। एग्जाम के 5 दिन पहले तक का आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, सो 6 मंथ का आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये मैं कहूँगी कि अभी से शुरू कर दो, ठीक है। अभी मई के मंथ चल रहा है, जो भी मंथ में आप देख रहे हो इस वीडियो को प्लीज़ अभी से ही शुरू कर दो। अगर आप सोचोगे कि मैं मेंस के टाइम पे करूँगी प्री के निकलने के बाद, तो नहीं होगा। ये ब्लंडर मैंने किया था, एंड बिकॉज ऑफ विच आई सफर्ड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन मिलता है, मैं बस 2.5 मंथ्स का ही प्रिपेयर कर पाई थी, तो कंपेरेटिवली स्कोर्स मेरे लो थे। यहीं से आप प्रिपेयर करना चालू कर दो। 6 मंथ के आपको करने हैं, मई से लेके नवंबर तक के, ठीक है। तो अब बात है कि कैसे करें करंट अफेयर्स, राइट। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो डेली या वीकली या मंथली। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आप वीकली पीडीएफ्स करो, ठीक है। पीडीएफ से वीडियोस, आप वीकली वीडियोस देखो, वहाँ से सी मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ पाती, तो मैं उन वीडियोस के नोट्स बनाती थी, क्योंकि पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं, बट मैं उनके नोट्स बनाती थी, मुझे वो रिटेन करने में ज़्यादा आसान होता था। आप डेली के भी कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, और सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को रिवाइज करके रिटेन करना इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप कर पा रहे हो रिवाइज एंड रिटेन तो वेल एंड गुड, आप डेली के करो, बट वॉट आई डिड वॉज वीकली पीडीएफ्स, ठीक है। और जब मंथली आते थे, नॉट पीडीएफ सॉरी, वीकली वीडियोस, और जब मंथली वीडियोस आते थे तो मैं वहाँ से रिवाइज कर लेती थी, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर्स में स्टैटिक बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली वो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं, तो जब भी आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स देखोगे या वीडियोस देखोगे कोई एडुकेटर से, तो वो साइड बाय साइड आपको वो चीज़ प्रिपेयर करवा देंगे, ठीक है। तो वो भी आपका वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें से
अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस ही आते हैं, बाकी क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने प्रैक्टिस कहाँ से किया है। सी, एक तो आप जो वीकली पढ़ोगे, मंथली जब आएगा तो वहाँ से आपका रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अगेन आप मॉक्स लगा सकते हो, वहाँ पे आपके मंथली या डेली जो भी बेसिस पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो। सो गाइज, आई गेस मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सब आपके साथ डिस्कस कर दिया है। दिस इज़ द एंटायर स्ट्रैटेजी विच आई फॉलोड टू क्लियर माई बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की इसके बाद भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और ऑन माई इंस्टाग्राम ID। आई विल हेल्प यू आउट देयर श्योरली। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इतना श्योर कर दूंगी कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको कोई सिलेक्शन करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर एंड फ्यूचर अपडेट्स। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। सो गाइज, ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, थैंक यू।